गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सबको पता है हम शुरू कर चुके हैं अपना पद परिचय, और पद परिचय की आज मेरे ख्याल से 5वीं छठी वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ेंगे, और सर्वनाम हमने 2 दिन पहले शुरू कर दिया था। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर डलती नहीं है बेटा, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आज पढ़ते हैं। निश्चयवाचक पढ़ा था कि जिसमें किसी भी संज्ञा का निश्चित बोध हो या किसी वस्तु के बारे में निश्चित बोध होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये बिल्कुल उससे विपरीत है जिसमें किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द निश्चितता नहीं बताते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें 2 शब्द आते हैं, कोई और कुछ। ये बात ध्यान में रखना, इसमें केवल 2 ही शब्द हैं, कोई और कुछ। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे कोई आया है। अब कौन आया है, जैसे दरवाज़ा बंद है और कोई आया, मम्मी कहती है कि घंटी बज रही है, कोई आया है। अब आपको नहीं पता कौन आया है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि राम आया है, ठीक है, तो राम के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर कोई हो रहा है। ठीक है, तो राम क्या है यहाँ पर, संज्ञा, लेकिन राम के स्थान पर प्रयोग क्या हो रहा है, कोई, इसलिए कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह जैसे कहते हैं कुछ खा लो। अब कुछ में तो भाई कुछ भी है, चाहे कोई जहर ही खा लो, ठीक है, चाहे कोई फिर थोड़ी सी और चीज़ें खा लो। कहने का मतलब है कुछ का मतलब हो सकता है कोई बर्फ़ी खा ले, हो सकता है कोई कलाकंद खा ले, हो सकता है कोई गुलाब जामुन खा ले, वो अपनी मर्जी है कुछ खाने का मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अब कुछ के स्थान पे मैंने रख दिया बर्फ़ी खा लो, तो अभी बर्फ़ी क्या हो गई, संज्ञा। तो इस संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, कुछ, तो कुछ क्या है, सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बन गया, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। इसका अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा के संबंध का बोध कराए, यानी कि संज्ञा का संबंध किसके साथ है उसका बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप कहोगे सर इस सर्वनाम का संबंध हमें किससे है कि ऐसा नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका और इसका आपस में बहुत संबंध है। कैसे, वो देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब यहाँ पर उत्तम में मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, यानी हम अपने लिए कहेंगे तो मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये हम अपने लिए प्रयोग करेंगे। मध्यम के लिए यानी कि मैं आपके लिए करूँगा तो तू, तेरी, तेरा, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका आदर करेंगे तो आपकी आदर करेंगे तो, और आपके आदर करेंगे तो, यानी कि आदर सूचक शब्द हैं ये। ठीक है, ये मध्यम में आएंगे। और अन्य में आएगा इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनके, इनकी, उनका, उनके, उनकी, जिसका, जिसकी, जिसके। इस तरह के शब्द जहाँ पे दिखाई दें आपको सीधा समझ लेना वहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। एक और बात नोट करने लायक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, इसका प्रयोग कैसे होगा वो देखिए। ये देखिए, एक बात याद रखिए, संबंध कारक में स्वयं का लिंग व कारक नहीं होता। ये जो संबंध कारक होता है ना, इसका स्वयं का कोई लिंग कारक नहीं होता, बल्कि जिससे इसका संबंध बताया जाता है ना, उसी के अनुसार इसका लिंग निर्धारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं पुल्लिंग हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जैसे मैं ये तो नहीं कह सकता जैसे पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, मैं ये तो नहीं कह सकता मेरा पुस्तक, मैं तो यही कहूँगा ना मेरी पुस्तक। ठीक है, तो इसका लिंग मेरी पुस्तक कहने का मतलब है यहाँ पे लिंग किसके अनुसार होगा, संज्ञा के अनुसार हो गया, मेरे अनुसार नहीं रहेगा। ठीक है, वही बात इसमें कही गई है कि संबंध में स्वयं का लिंग व कारक नहीं होता। संबंध कारक का उसका लिंग और कारक किसके अनुसार होता है, हाँ, जिसके साथ उसका संबंध बताया जाता है। संबंध की विभक्तियों को पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए। संबंध की विभक्तियां जानते हो, संबंध कारक जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसमें एक कारक होता है संबंध कारक, छठा कारक जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसकी 9 विभक्तियां होती है, मैंने लिख रखा है 9 विभक्तियां, उसकी 9 विभक्तियां होती हैं। उन विभक्तियों को पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला सर्वनाम था, उस सर्वनाम में जोड़ दिया जाता है। और बनने वाला जो कारक होता है, जब बनने वाला जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे विभक्तियां कौन कौन सी हैं, वो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये विभक्तियां हैं 9।
9 विभक्तियाँ हैं जो संबंध कारक की विभक्तियाँ कही जाती हैं। इन विभक्तियों को जब जोड़ दिया जाता है, किसके साथ जोड़ दिया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ, तो ये क्या बन जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ध्यान देखिए भाई, ये की जोड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसकी जोड़ा हुआ है, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी। अब सीधे तौर पे वैसे तो ये पढ़ा दिया जाए भाई, जहाँ पे दिख जाए आपको जिसकी भी उसकी, वहाँ पर कौन सा कर देना? संबंध कारक। लेकिन इसका रीज़न तो पता होना चाहिए, जिसकी। अब जिसकी के स्थान पर संज्ञा रख के देखो, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। अब कहने का मतलब सीधी सीधी बात है, मोहन क्या है? संज्ञा। तो इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या हो रहा है? जिस। और की क्या बन गया भाई? विभक्ति। तो कहने का मतलब ये है, विभक्ति है तो इसके साथ जुड़ रही है ये विभक्ति। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी यानी कि मोहन की। तो यहाँ पर यह संज्ञा है मोहन, और यहाँ पर ये मोहन संज्ञा है। यहाँ पे ये प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर इसके स्थान पर उसकी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है भाई? सर्वनाम है। एक उदाहरण और देखिए, वह मेरी पुस्तक है। ध्यान से देखिए इस उदाहरण को, अब आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। वह मेरी पुस्तक है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने पढ़ा भी था निश्चयवाचक सर्वनाम में, अगर याद होगा तो। निश्चयवाचक अगर इसको अंडरलाइन कर दे, इसको अंडरलाइन और पूछ ले पद परिचय दो, तो यह सर्वनाम है भाई। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर इसको अंडरलाइन कर दे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वह मेरी पुस्तक है, रा रे री के नियम के अनुसार यह कौन सी में आएगा? संबंध कारक में आएगा। ध्यान है आपको, संबंध कारक। तो संबंध कारक का प्रयोग कहाँ होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसमें संबंधवाचक, इसमें सर्वनाम में प्रयोग होता है। संबंध वाचक सर्वनाम में संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, रा रे री। तो री का नियम है ना ये, मेरी, ठीक है। तो ये री, जहाँ पे रा रे री दिखाई दे आपको, ना ने नी दिखाई दे, का के की दिखाई दे, वहाँ पर हमेशा कौन सा सर्वनाम होगा भाई? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा जरूर। जब भी स्कूल लगेंगे मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी हो सकता है आपको एक आधा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। 2-3 बार इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।